हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट, कि बेल्ट के द्वारा पावर क्या ट्रांसमिट होगा। ठीक है, कितना पावर ट्रांसमिट होगा उसके बारे में जानेंगे कि पावर ट्रांसमिशन हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक ओपन बेल्ट ड्राइव है, जिसमें ये है ड्राइविंग पुली, ये है ड्रिवन पुली और ये बेल्ट लगाया हुआ है। तो बेल्ट में ये टाइट साइड कहलाता है नीचे वाला, ऊपर वाला स्लैक साइड कहलाता है जो कि लूज़ होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अब पावर ट्रांसमिशन आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इफ़ेक्टिव टर्निंग फोर्स अगर निकालना हो तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो टाइट साइड में जो यहाँ पे टेंशन लग रहा है वो हम लोग T1 लिए हुए हैं। मतलब टाइट साइड का जो टेंशन होगा वो ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू T2 के। मतलब यहाँ जो T1 है, दिस वन इज़ ग्रेटर देन T2, है ना। ये T2 से जो स्लैक साइड में जो टेंशन होगा उससे बड़ा होगा ना T1, तो T1 इज़ ग्रेटर टाइट साइड की ओर। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि जो इफ़ेक्टिव टर्निंग फोर्स है वो कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2। जो ग्रेटर होगा टाइट साइड का जो टर्निंग मोमेंट होगा, टर्निंग फोर्स होगा वो T1 होगा, तो है ना। टेंशन जो होगा वो T1 होगा, टेंशन T1 टाइट साइड का टेंशन माइनस स्लैक साइड का टेंशन को घटा देंगे। अगर आपको वर्क डन निकालना हो, फाइनली हम लोग यहाँ पे आज निकालने क्या वाले हैं, पावर ट्रांसमिटेड, पावर निकालने वाले हैं। तो पावर निकालने के लिए सबसे पहले वर्क निकालना होगा। तो अब जैसे जिस वेलोसिटी से ये मेरा बेल्ट ड्राइव घूम रहा होगा, जिस वेलोसिटी से ये बेल्ट मेरा घूम रहा होगा, उस वेलोसिटी को अगर ये इफेक्टिव फोर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो वर्क डन आ जाएगा ना। वर्क डन पर सेकेंड आ जाएगा एक्चुअली। वर्क डन पर सेकेंड क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, एंड इस मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा वर्क डन पर सेकेंड। तो हम लोग वर्क डन पर सेकेंड क्या निकालेंगे, जो इफेक्टिव फोर्स होगा, जो T1 माइनस T2 इंटू हम लोग भी कर दिए, तो ये हम लोग का वर्क डन पर सेकेंड आएगा। और अगर इन लोग इसका यूनिट देखेंगे तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। जैसे कि T1 माइनस T2 क्या है, इफेक्टिव फोर्स है, टेंशन है, तो इफेक्टिव फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। और अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और न्यूटन मीटर पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। न्यूटन मीटर पर सेकेंड को वाट बोलते हैं, और किलो न्यूटन मीटर पर सेकेंड को किलोवाट बोलते हैं। तो हम लोग इसी चीज़ को पावर कह सकते हैं ना। पावर ट्रांसमिटेड कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2 इंटू भी वेलोसिटी। तो यही अपना क्या हो जाएगा, पावर ट्रांसमिटेड हो जाएगा, कि जो इफेक्टिव फोर्स है उसको बस मल्टीप्लाई करना है वेलोसिटी से। अगर इफेक्टिव फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाट में ये अपना क्या दे देगा, पावर ट्रांसमिटेड दे देगा। और 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड को हम लोग 1 वाट बोल सकते हैं। 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड को 1 वाट बोला जा सकता है। ठीक है, यही है, 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड को 1 वाट बोलते हैं हम लोग। तो पावर हो गया T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी। ओके, ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वाट यूनिट हो जाएगा, वाट यूनिट। अगर हम लोग को क्या निकालना हो, टर्निंग मोमेंट निकालना हो या टॉर्क निकालना हो, टॉर्क, तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करना होता है, इफेक्टिव फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेडियस से। तो अगर आपका इफेक्टिव फोर्स है T1 माइनस T2, उसको अगर इस रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे R1 से, तो यहाँ पे ड्राइविंग पुली का टॉर्क आ जाएगा। और अगर ड्रिवन पुली का टॉर्क चाहिए तो क्या करना होगा, T1 माइनस T2 को मल्टीप्लाई किससे करना होगा, इफेक्टिव फोर्स को मल्टीप्लाई करना होगा इसका रेडियस R2 से। तो ये ड्रिवन पुली का आपका क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। तो जिसका भी टॉर्क निकालना है उसका रेडियस से बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग को ड्राइविंग पुली का चाहिए तो T1 माइनस T2 इंटू R1 किए थे हम लोग। और जब हम लोग को किसका चाहिए था, हम लोग को किसका चाहिए था, ड्रिवन पुली का, तो T1 माइनस T2 को R2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, R2 से मल्टीप्लाई किए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पावर। पावर के बारे में आप अभी तक जान चुके हैं बहुत अच्छे से कि पावर का फॉर्मूला क्या होगा। अब मैंने एक पहले ही क्लास में बताया था कि एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालने कैसे निकाला जाता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाला जाता है बताया था। बट यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालने का पूरा विधि जानेंगे, पूरा तरीका पता चल जाएगा आपको। आपको पता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट और एंगल ऑफ लैप दोनों क्या होता है, दोनों यहाँ सेम है। एंगल ऑफ लैप को ही एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। जितना बेल्ट और पुली के बीच में जितना एंगल कांटेक्ट में होगा, टच में होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसी को हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट और एंगल ऑफ लैप कहेंगे। कि जितना
एंगल तक दोनों एक दूसरे के टच में है। अगर मैं ओपन बेल्ट ड्राइव का बात करूँगा तो ओपन बेल्ट ड्राइव का एग्जाम्पल ये है कि ओपन बेल्ट ड्राइव एक ड्राइवर पुली है, ड्राइविंग पुली एक ड्रिवन पुली है, दोनों में बेल्ट लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जो ई पॉइंट से ले करके जी से लेके ई पॉइंट तक जो है जी पॉइंट तक, ये अपना क्या होगा, यही होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट ये ड्राइविंग पुली का। और ड्रिवन पुली का देखिएगा तो यहाँ एफ से लेकर के एच तक होगा, एफ से लेकर के एच तक होगा, है ना, मैंने ये बताया भी था एक बार। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, अगर मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये 90 और ये 90 180 हो गया, और यहाँ पे अल्फ़ा और यहाँ पे अल्फ़ा, तो 180 प्लस 2 अल्फ़ा, 180 प्लस 2 अल्फ़ा, यही होगा ना यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, 180 प्लस 2 अल्फ़ा, 180 प्लस 2 अल्फ़ा। अब आप लोग बताइए कि मैंने अल्फ़ा निकालने के लिए आपको सिखाया था एक बार, याद है आपको, मैंने ये बताया था कि ये अल्फ़ा यहाँ पे अल्फ़ा कैसे होता है, ये अल्फ़ा यहाँ कैसे पहुँच गया ये अल्फ़ा, और इस अल्फ़ा यहाँ का मदद से हम लोग किस तरह से अल्फ़ा का वैल्यू निकाले थे, आपको मैंने बताया था। आपको याद नहीं हो तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि देखिए आप क्या करना है कि ये जो लाइन, ये डॉटेड लाइन तो हम बाद में कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, तो मैं वो कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ कि जैसे ये लाइन जैसे गया है इसी के जस्ट पैरेलल आपको यहाँ से सेंटर से एक डॉटेड लाइन क्रिएट करना है। इससे क्या होगा कि ये लाइन आपको इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर मिलेगा। अब परपेंडिकुलर मिलने के बाद आपका यहाँ पे सेंटर पे एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये जो ट्रायंगल बन जाएगा, इस ट्रायंगल में आपका अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, अगर इस साइड 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, और ये जो 90 डिग्री है और यहाँ पे जो अल्फ़ा है 90 प्लस अल्फ़ा मिला करके क्या होगा, आपका एक्सटीरियर एंगल होगा। यहाँ पे एक्सटीरियर, इस स्ट्रेट लाइन पर जो एक्सटीरियर एंगल बचेगा वो एंगल होगा किसके बराबर, ये अल्फ़ा प्लस 90 के बराबर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 और प्लस यहाँ पे अल्फ़ा बचा हुआ है, तो यहाँ देखिए 90 बैलेंस हो गया, तो ये अल्फ़ा यहाँ का अल्फ़ा के बराबर नहीं होगा, होगा ना, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। तो जब यहाँ एंगल मिल गया तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल O1M O2 का इस्तेमाल करेंगे, और ये एंगल का इस्तेमाल करने के बाद, इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग एंगल निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे हम लोग का सबसे पहले काम क्या है कि O1 से E का वैल्यू निकालिए। O1 से E रेडियस के बराबर है ना, और ये जो डिस्टेंस है M से लेकर के E तक का डिस्टेंस, M से लेके E तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए तो R2 के बराबर है, R2 के बराबर है। तो यहाँ पे R1 माइनस R2 अगर कर देंगे तो O1 से लेके M तक का डिस्टेंस आ जाएगा ना, ये डिस्टेंस आ जाएगा। और आपका ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, देखिए आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस x गिवन है। तो अगर आपको ये लेंथ और ये लेंथ आपको पता हो तो आप साइन थीटा आराम से लगा सकते हैं ना, साइन थीटा आराम से लगा सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर आपका ये एंगल है तो आप अगर साइन थीटा निकालिएगा तो हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, अगर आपका ये एंगल है तो एंगल का बेस क्या होगा, ये दिस वन इज अवर बेस एंगल, बेस ये अपना बेस होगा, एंगल जहाँ पे होता है उसके टच में ये बेस होता है, तो ये बेस है आपका, साइन थीटा यूज़ कीजिएगा तो ये हाइट बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना। तो हाइट बाई हाइपोटेन्यूज अगर आप कीजिएगा तो आपको ये साइन थीटा निकलेगा। अब साइन थीटा आप यहाँ देखिए, आप आराम से यहीं पर ये चीज़ निकाले हैं, साइन थीटा निकलेगा। अब O1 से लेके M है ना, O1 से लेके M मैंने बताया था, O1 से लेके M बराबर क्या होगा, O1E माइनस ME। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है O1E माइनस EM या ME, है ना, बाई में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो R1 माइनस R2 बाई x है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 बाई एक्स निकाले, तो साइन अल्फ़ा में अल्फ़ा चूँकि बहुत स्मॉल होता है, अल्फ़ा ज़्यादा नहीं होता, तो साइन अल्फ़ा को आप अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 बाई एक्स कर सकते हैं ना, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 बाई एक्स हो जाएगा। अगर आप ड्राइवर पुली में बात करेंगे तो मैंने बताया था ड्राइवर पुली का, क्या बताया था कि ये ड्राइवर पुली है, तो ड्राइवर पुली के आर्क ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक 180, और ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो ड्राइवर पुली के लिए 180 प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, 180 प्लस 2 अल्फ़ा, है ना। अल्फ़ा का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अल्फ़ा R1 माइनस R2 बाई एक्स, साइन अल्फ़ा R1 माइनस R2 बाई एक्स, या नहीं तो आप आराम से साइन अल्फ़ा को, अगर आपका ये मैग्नीट्यूड आपको नहीं निकल पा रहा तो अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स R1 माइनस R2 बाई एक्स कर दीजिए, तो अल्फ़ा आपका आसानी से आ जाएगा।
तो अल्फ़ा यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, अल्फ़ा पुट कर दीजिए। मे बी अल्फ़ा अगर बहुत स्मॉल ना हो तो अल्फ़ा इज इक्वल टू इतना आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, तो उस टाइम अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स R1 माइनस R2 बाई एक्स भी आप कर सकते हैं कैलकुलेटर, तो बाकी आपके पास रहता ही है। अब उसको रेडियन में चेंज करने के लिए अल्फ़ा को 180 प्लस जो अल्फ़ा अल्फ़ा निकाले वहाँ पुट करने के बाद रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप ड्रीवन पुली में बात करेंगे तो मैंने बताया ड्रीवन पुली में, यहाँ पे अगर मैं ड्रीवन पुली देखूंगा तो ड्रीवन पुली में बताया था कि ये हॉरिजेंटल जो वर्टिकल लाइन है ये आपका 180, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये अल्फ़ा और इधर में भी अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा 180 में से 2 अल्फ़ा को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैंने ड्रीवन पुली में भी वही किया है कि 180 में से 2 अल्फ़ा को हटा दिया। तो जब 180 में से 2 अल्फ़ा हटा दिए तो वो आ जाएगा आपका एंगल आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। अब उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका रेडियन में आ जाएगा ड्रीवन पुली का। ओके ओके, तो अगर ये हो गया तो अब हम लोग क्रॉस बेल्ट ड्राइव का भी आसानी से देख सकते हैं कि इसके लिए एंगल ऑफ लैप कैसे निकालेंगे। तो अगर एंगल ऑफ इसमें लैप निकालना है या फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो यहाँ जहाँ से ये बेल्ट टच में आना स्टार्ट होता है वहाँ से लेके जितना दूर तक ये टच में रहेगा ये एंगल को हमको लेना होगा, ये एंगल को लेना होगा। सिमिलरली उसी तरह से ड्रिवन पुली में भी आपको ये एंगल पूरा लेना होगा, ये एंगल पूरा। तो ये एंगल दोनों का अगर आप क्रॉस बेल्ट ड्राइव में देखिएगा तो ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली का जो आर्क ऑफ कांटेक्ट या लैप ऑफ कांटेक्ट होता है वो दोनों बराबर होता है, ठीक है। अगर आप इसको प्रूफ भी करना चाहें तो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो जो ये एंगल है और जो ये एंगल है ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दो आर्क ऑफ कांटेक्ट ड्राइवर और ड्रिवन पुली में बराबर होता है, ठीक है। यही क्रॉस बेल्ट ड्राइव का मतलब इम्पॉर्टेंट बात होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव का। इसी के कारण क्या होता है, स्लिप नहीं होता है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव यूज़ करने से यही फ़ायदा होता है कि जो आर्क ऑफ कांटेक्ट है ये काफ़ी दोनों का बराबर होता है और अनबैलेंस नहीं हो पाता, अनबैलेंस नहीं होता है। इसकी वजह से दोनों में स्लिप नहीं होता है, ठीक है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में स्लिप नहीं होता है। अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जहाँ तक ये टच में है, यहाँ पे जैसे टच में है तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिए, टच में तो एक लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद ये जो लाइन यहाँ से जो लाइन बेल्ट मेरा गया है ये बेल्ट, इसके पैरेलल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जैसा कि वहाँ किए थे। तो दोनों आपस में इस पॉइंट पे कटे करेगा, हम लोग यहाँ मिला देंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये लाइन मिलेगा तो सिर्फ फिर से हम लोग को ये अल्फ़ा यहाँ पे उसी तरह से अल्फ़ा होगा जैसे वहाँ पे हुआ था एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। जैसे ये 90 प्लस अल्फ़ा और यहाँ पे 90 प्लस अल्फ़ा बराबर हुआ ना, तो ये अल्फ़ा के बराबर होगा। अब वापस से आप साइन थीटा का यूज़ कीजिएगा तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस ये देखिए R2, यहाँ ये वाला R2 ये R2 के बराबर होगा ना, ये R2 के बराबर होगा। तो R1 प्लस R2 ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्टेंस x होगा, तो साइन अल्फ़ा R1 प्लस R2 बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा बराबर R1 प्लस R2 बाई एक्स हो गया। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने बताया कि 180 प्लस 2 अल्फ़ा होता है और ये चेंज नहीं करेगा। आप 180 देखिए यहाँ 180 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पे 180 प्लस 2 अल्फ़ा होगा और ये ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली दोनों के लिए बराबर होगा। अब इसको बस पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और एंगल ऑफ लैप इन ए रेडियन, तो हम लोगों को रेडियन में मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे एट होम, कीप लर्निंग। थैंक यू।